भगवान खड़े थे पांडवों के पक्ष में, इसलिए पांडव महाभारत के उस महायुद्ध में जीत गए भगवान के कारण से। युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे, भगवान ने देखा अब व्यवस्था अच्छे हाथों में चली गई है, अपने को द्वारिका चलना चाहिए। भगवान जैसे ही चले हैं वहां से, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, वो रोती हुई भगवान के पास आई। भगवान ने कहा, देवी रो क्यों रही हो? बोले, मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, कोई जलन हो रही है। भगवान समझ गए, उसी दुष्ट अश्वत्थामा जिसने द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चे तंबू के अंदर ही मार दिए थे, वही पांडव वंश को निर्मूल करने के लिए ये गलत काम कर रहा है। तो भगवान ने सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। उत्तरा उस समय भगवान से प्रार्थना कर रही थी, आहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते न अन्य त्वद अभयम पश्य यत्र मृतो परस्परम। कुछ संतों ने ये कहा है कि किसी का भी, किसी माँ स्त्री का गर्भ अगर बार बार गिर जाता है, उसको इस श्लोक का आश्रय लेना चाहिए जो उत्तरा ने अपने गर्भ की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करी थी। अगर इसी श्लोक के माध्यम से कोई स्त्री जिसका गर्भ टिक नहीं पाता है, अगर प्रभु से प्रार्थना नित्य प्रति करती है, तो भगवान उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। महाराज याद न रहे तो भागवत में लिखा हुआ है, इस प्रसंग में आप देख लेना। ये और एक और इसके नीचे का ये श्लोक 2 को बस बोलने की जरूरत है, इससे भगवान गर्भ की रक्षा करते हैं। महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी भगवान ने, और आगे चले तो कुंती बुआ रो रही। भगवान ने कहा, बुआ जी तुम क्यों रोती हो? और किसी को ऐसी दिक्कत हो तो मैं मुझसे पूछ लेना, मैं लिख के भी दे दूंगा, क्योंकि वो जरूरी जैसा लगता है। आप मेडिकल जो साधन है उनका भी सहारा लीजिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर भगवान का आश्रय लेने में कुछ बुराई नहीं है। तो ये श्लोक अगर किसी को जरूरत लगती है, किसी के साथ ये समस्या है, तो मैं लिख के भी दे दूंगा। भागवत में मैं ही थोड़ी मेहनत कर लूंगा आपके लिए, इतनी करता हूं तो और कर लूंगा। महाराज बाहर से भी कोई पूछे तो मैं निवेदन करूंगा कि ये जरूर व्हाट्सएप नंबर उनका लो, ये दोनों श्लोक हम लिख के दे देंगे, उनको सबको व्हाट्सएप कर दो। महाराज किसी को कुछ भला हो तो अब जीवन है तो इसी के लिए, और क्या करना।